ये आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जैक बोर्ड हिंदी ए का सेट 1 का देखेंगे इसका आंसर की। तो चलिए पहला इसमें खंड क में है अपठित बोध, इसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद इसका नीचे प्रश्न दिया हुआ है कुछ। तो पहला प्रश्न है हम किसके ऋणी हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा मातृभूमि। दूसरा है मनुष्य की श्रेष्ठता की, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। चौथा प्रश्न है देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। पांचवा प्रश्न है देश प्रेम क्या है, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। उसके बाद फिर दिया हुआ है इसका 6 से 10 तक का प्रश्न में लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, इसको आपको पढ़ के फिर प्रश्न नीचे है देखिए। तो छठा प्रश्न है किस से डर कर नौका पार नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा लहरों से डर कर। सातवां है नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दीवार पर। आठवां प्रश्न है मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहस। 9 नंबर का क्वेश्चन सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा गोताखोर। 10 नंबर का है कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर व्याकरण खंड ख में है व्याकरण से 11 में इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन सो रहा है, यही सही उत्तर इसका हो जाएगा। 12 में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो 12 का सी हो जाएगा रीता खाना खाती है। 13 नंबर है जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बादल, ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन समास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 15 में प्रतिदिन कौन सा समास है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययभावी समास है। 16 में नील है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है, इसे ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मधारय समास का विग्रह है। 17 में जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्र वाक्य है। 18 नंबर का क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, इसका ऑप्शन ए सही है कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर बालक चांद खाली स्थान देख रहा है की ओर देख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 20 में निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्ययी शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अथवा। उसके बाद खंड ग में है पाठ्य पुस्तक से लिया गया है 21 से 24 तक का प्रश्न में आपको पाठ्य पुस्तक से इसका आंसर देना है। आपका पाठ्य पुस्तक सही है, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ उद्धव तुम अति बड़भागी, तो इसको पढ़ लेना है। उसके बाद 21 में देखिए इस पद के रचयिता कौन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है सूरदास। उद्धव वाला का लेखक कौन है सूरदास। 22 में है गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कृष्ण। 23 में पुनर्पात का क्या अर्थ है,
इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कमल का पत्ता। 24 में है गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। इसका 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। गोपियाँ ने उद्धव को क्या है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। 25 में देखिए, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फागुन। 26 में उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखिए, 27 में है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे भी जान डाल सकती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नन्हे शिशु की। 28 में है, फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य की किरणें। उसके बाद देखिए, गद्यांश दिया है ना, पढ़ने का है। 29 से 32 तक का प्रश्न में है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का है ना, बाल गोविंद भगत पाठ से है। 29 में देखिए, बेटे के मरने के पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो रहा है, सही हो जाएगा, गा रहे थे। उसको 30 नंबर में है, भगत जी का बेटा कैसा था। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सुस्त और बोदा सा। 31 में भगत जी की पुतोह कैसी थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुभोग और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 32 में बोधा का क्या अर्थ है। तो बोधा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कम बुद्धि वाला को बोधा बोला जाता है। फिर निर्देश दिया, निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प चयन कीजिए। पाठ से है नेताजी वाला। 33 में नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। 34 में नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संगमरमर की बनी थी, संगमरमर पत्थर की। 35 में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैप्टन बदलता था। 36 में नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। फिर गद्यांश दिया हुआ है, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, है ना। ये माता का आंचल वाला का है। 37 में प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इसका अभी बताएं, माता का अंचल। ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 38 में लेखक क्या खेलते थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटक खेलते थे। 39 में इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ददरी का मेला। 40 में रहरी किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरहरदार को कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।